बाज़ औक़ात बहुत छोटी-छोटी कोताहियाँ बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट करवाती हैं। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 28 जनवरी 1986 में हुआ, जब स्पेस शटल चैलेंजर एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई, जिसे नासा ने लॉन्च किया था। इस हादसे में शायद आप लोगों को याद हो, जो कि इतनी मेमोरी रखते हैं, 7 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हुई थी। लेकिन अगर इस हादसे को गौर से देखा जाए तो हमें इससे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको लेकर चलता हूं उस सुबह जब इस स्पेस शटल को लॉन्च करना था। 1 से 2 दिन पहले फ्लोरिडा का टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया। टेम्परेचर -1 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला गया। पहले कभी भी इतना कम टेम्परेचर नहीं हुआ और शटल को तो कभी भी इतने कम टेम्परेचर पर लॉन्च नहीं किया गया रॉकेट के जरिए। लेकिन जितने भी लॉन्चेज उससे पहले नासा ने किए थे, वो तकरीबन 10 डिग्री 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा एम्बियंट टेम्परेचर रखते थे। तो 8 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री पर अमूमन रॉकेट को लॉन्च किया जाता था। लेकिन इस मर्तबा टेम्परेचर नीचे जा चुका था और -2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका था। उस सुबह बहुत से इंजीनियर्स ने ये दुहाई दी कि हमें लगता है कि इतने कम टेम्परेचर पर जब हम शटल को रॉकेट के ज़रिए लॉन्च करेंगे, तो इसमें जो ओरिंग्स यूज़ हुए हैं, बूस्टर्स में, फ्यूल बूस्टर्स में जो ओरिंग यूज़ हुए हैं, वो फेल हो सकते हैं। ये बात बड़े तरीके से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को बताई, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने इस पर किसी किस्म का कंसर्न शो नहीं किया और फिर उन्होंने इस उड़ान को आगे अपने स्केड्यूल के मुताबिक जाने दिया। 73 सेकंड के बाद, इस उड़ान के 73 सेकंड के बाद चैलेंजर एक धमाके से उड़ी। उसकी वीडियो हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं और आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं। 7 एस्ट्रोनॉट्स की इसमें हलाकत हुई, जिसमें शायद एक टीचर भी थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ओरिंग का फेलियर नहीं था, बल्कि इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब हमने इसकी रिस्क असेसमेंट की तो वहाँ पर भी गलतियाँ थी। लेकिन उसके साथ साथ जब हमने रूट कॉज एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि शायद नासा के हायरार्की में वो आवाज़ें कहीं दब गई थी, जिन्होंने बार बार ये कहा कि ये ओरिंग फेल हो सकता है। और अंडर प्रेशर जब मैनेजमेंट थी तो उन्होंने टाइम को, उस स्केड्यूल को पूरा करने के लिए इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जब रूट कॉज एनालिसिस की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई ओरिंग की वजह से ही लीकेज हुई, हॉट गैसेस की लीकेज हुई और उसकी वजह से धमाका हुआ। क्योंकि टेम्परेचर कम हो तो ओरिंग काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, जिससे वो प्रॉपर सीलिंग नहीं कर पाता। एक तरीके से ये एक टेक्निकल फेलियर था, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस का भी बहुत बड़ा हाथ था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया गया, इसे जो इन्वेस्टिगेट किया उसका नाम रखा गया रॉजर्स कमीशन रिपोर्ट। 1986 में इसे लॉन्च किया गया और उसमें यह बताया गया कि जो फॉल्ट था, उससे बड़ी अहम चीज़ ये थी कि फॉल्ट को जब बताया गया और जब ओपनली उस चीज़ को दिखाया गया तो लोगों ने उस पर ज़्यादा कान नहीं धरा। और इसी वजह से शायद उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बोलने की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, जहाँ पर नीचे वालों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, वहाँ पर इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। हम आज इससे ये सीख सकते हैं कि जब भी हमारी कोई मीटिंग हो, जब भी हमारी कोई डिस्कशन हो, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैनेजमेंट के साथ डिफ़र कर रहा है तो वो उस पर इनसिक्योर फील ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से उसे सुनें और देखें कि क्या इसकी रिस्क असेसमेंट में वाकई इतना रिस्क है कि मुझे ये लॉन्च रोक देनी चाहिए। इसके लिए एक बड़ा आसान और मुफीद तरीका ये है कि आप एक डेजिग्नेशन अपने अंडर बनाएं। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक घर के सरबराह हैं, अगर आप एक दुकान भी चलाते हैं और आपके पास 5 लोग हैं, कहीं भी हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो एक बंदा अपने अंडर ऐसा ज़रूर बनाएं जिसे आप डेविल्स एडवोकेट कहें। उसका काम ये होगा कि वो हर प्रपोजल में, आपके हर डिसीजन में गलती निकालेगा, वो आपको चैलेंज करेगा, वो आप के हर काम में क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको बताएगा कि ये काम यहाँ से फेल हो सकता है। उसकी बात को आप इनसिक्योर हुए बगैर, ओवरवेल्म हुए बगैर, परेशान हुए बगैर सुने और फिर सोचें कि इस रिस्क को हमने किस तरीके से बेहतर करना है। आप अपने सोल्यूशन को ज़्यादा बेहतर करते जाएंगे और इस तरीके से जब आप कोई चीज़ लॉन्च करेंगे, कोई आइडिया आगे लेकर जाएंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
जो डेविल्स एडवोकेट है, इनकी जो बातें होती हैं वो मीटिंग्स में मिनट्स में भी लिखी जानी चाहिए कि इन्होंने इन खदशात का इजहार किया। और अमूमन अगर मैं किसी मीटिंग में बैठता हूँ तो मैं वहाँ पर कम से कम एक बंदे को ज़रूर डेविल्स एडवोकेट का पहले ही वो सीट, वो पोजीशन दे देता हूँ और उनको अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि आपका काम ये है कि आपने आज जिस चीज़ पर डिस्कशन होने वाली है उस पर खामियां निकालनी है। और जब खामियां सामने आती हैं तो फिर डेटा के ज़रिए हम उन खामियों को देखते हैं कि क्या वाकई डेटा इनको सपोर्ट कर रहा है, और अगर डेटा में कोई चीज़ आती है तो फिर हम अपने डिसीजंस को मज़ीद चेंज करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओपन कम्युनिकेशन का और डेविल्स एडवोकेट का, जो कि हमारे दफ्तरों में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े आराम से लगाया जा सकता है, घरों में भी बड़े आराम से लगाया जा सकता है, जिससे हमारे काम करने के तरीके बेहतर हो सकते हैं और जिससे हम हादसात से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।